Hello everyone, I am Shreya and we are here to understand the act first scene second and the person who are in my channel first time. First they should know they should go on the first video because when they know about the scene first so they can relate and they understood the scene second also. And I think I'm not making the video too long, so I will make the part of scene 2 because it is too long. तो मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको 3 और 4 पार्ट्स में सेपरेट करके ये सीन 2 पूरा ओवरऑल बनाऊंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें सीन 2 में होता क्या है कि सीजर, एंटनी, कैलिफोर्निया, पोर्शिया, डेशियस, सीसरो, ब्रूटस और कास्का प्रवेश करते हैं। अब ये लोग हैं कौन? तो ये लोग यहाँ के मेन इम्पोर्टेंट लोग थे। जैसे कि सीजर था, वो तो इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो तो वहाँ का मेन लीडर था। एंड उसके अलावा के जो लोग थे, एंटनी हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, ये भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि मंत्री टाइप लोग थे। अब उनके पीछे पीछे और सारी जो भीड़ रहती है, जो एक नॉर्मल जनरल आदमी होते हैं, नॉर्मल आम आदमी जिसे हम कहते हैं, वो उनके पीछे पीछे भीड़ एक आती है और उसी में एक ज्योतिष भी आता है। एंड मेनली सारा काम ज्योतिष का इस सीन में दिखाया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सीजर सबसे पहले बुलाता है कैलिफोर्निया। सीजर क्या बुलाता है? कैलिफोर्निया। तो कास्का बोलता है चुप रहो, सीजर बोल रहे हैं। मतलब वो वहां पे जो भीड़ रहती है बहुत सारी, वो उनको चुप कराता है ताकि सीजर जिसको बुला रहे हैं वो आराम से सुन सके और वो अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सके। तो सीजर फिर से बुलाते हैं कैलिफोर्निया। इट्स नॉट कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया एक कंट्री का स्टेट है, बट कैलिफोर्निया है ये। तो कैलिफोर्निया बोलता है जी मेरे स्वामी। सीजर बोलता है एंटनी के दौड़ने के रास्ते में खड़ी हो जाओ। एंटनी एंटनी के दौड़ने के रास्ते में क्यों खड़ा करने को बोलते हैं? तो इसके आगे हम इस चीज को समझेंगे। एंटनी बोलता है जी मेरे स्वामी। सीजर क्या कहते हैं? जब तुम दौड़ रहे हो तो कैलिफोर्निया को छूना मत भूलना। मतलब कि जब वो वहां से भाग रहा होता है, वो एक बाज होती है, बाज इन द सेंस हम कह सकते हैं कि उसको बेबी नहीं हो रहा होता। तो इसीलिए सीजर चाहते थे कि एक बहुत उनके टाइम पे एक प्रथा हुआ करती थी इंग्लैंड में कि जब कोई भी बहुत सारे एथलीट्स होते हैं और अगर वो एक जिसके बेबी नहीं हो रहा उसको अगर टच कर लेते हैं तो उसको आगे चल के बेबी होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो वो कहते हैं जब तुम दौड़ रहे होगे तो कैलिफोर्निया को छूना मत भूलना। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पवित्र दौड़ के दौरान यदि किसी बाज स्त्री को दौड़ने वालों के द्वारा छुआ जाए तो उनका बाजपन दूर हो जाता है। राइट। तो एंटनी इस पे कहता है मुझे याद रहेगा, जब भी आप आदेश देंगे मैं उस काम को पूरा करूंगा ही करूंगा। तो सीजर कहते हैं चलो तब तुम लोग शुरू करो और ध्यान रखना कि रस्म का कोई भी हिस्सा ना छूटे, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। तो तभी बहुत तेज से एक पीछे से आवाज आती है। ज्योतिषी एक बोलता है सीजर। वो सीजर का नाम पुकारता है बार बार। तो सीजर बोलते हैं मुझे कौन बुला रहा है? तो कास्का बोलते सब लोग शांत हो जाओ। फिर से शांति हो जाती, पूरे हॉल में जितने लोग वहां पे बातें कर रहे थे एक दूसरे से, सब शांत हो जाते हैं। तो सीजर बोलता है भीड़ में कौन है जो मुझे पुकार रहा है? और मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है जो सारे संगीत से भी ऊंची है, जो कि मुझे बार बार पुकार रहा है। तो ज्योतिषी बोलता है अब क्योंकि हर जगह एकदम से शांति हो गई है तो उसकी आवाज क्लियरली सुनाई देती है। तो वो कहता है मार्च की 15 तारीख से सावधान रहो। ये एक प्रॉपर मूवी टाइप हो जाता है क्योंकि एक ज्योतिषी बोलता है ऐसे नॉर्मली कि 15 तारीख को एकदम से मार्च की रेडी रहना, कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ। तो सीजर कहते हैं ये आदमी कौन है? तो ब्रूटस बोलता है, वहां पे ब्रूटस एक आदमी रहता है। वो बोलता है ये वही ज्योतिषी है जो आपको 15 मार्च के बारे में चेतावनी दे रहा है। क्योंकि उस समय तो वो लोग देख नहीं पाए, बस आवाज सुन पा रहे हैं कि कोई कुछ बोल तो रहा है, बट वो क्लियरली क्या बोल रहा है ना पता चल रहा है कि कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है। तो सीजर बोलते हैं उसे मेरे सामने लाओ, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। कैशियस अरे भाई भीड़ से आगे आओ और सीजर के सामने खड़े हो जाओ। ये चीज कैशियस बोलता है। उसके बाद सीजर बोलते हैं अब तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, एक बार फिर से बोलो।
तुम कहना क्या चाहते हो मुझसे? जो तुम इतनी भीड़ में बोल रहे थे, एक बार फिर से बोलो, मैं क्लियरली सुन नहीं पाया। तो ज्योतिषी बोलते हैं 15 मार्च से सावधान रहिएगा। सीजर, ये एक स्वप्न देखने वाला आदमी है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, आगे बढ़ो। अब जैसे कोई ज्योतिषी ऐसे रैंडमली कुछ बोल देगा तो हर कोई उस पर बिलीव नहीं कर लेगा ना, तो सेम सीजर भी उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। ब्रूटस और कैसियस को छोड़कर बाकी सब चले जाते हैं। तो कैशियस बोलता है, क्या तुम दौड़ की प्रगति देखने जा रहे हो? तो ब्रूटस बोलता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कैशियस, कृपया जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। ये कैशियस और ब्रूटस के बीच की बात हो रही है, क्योंकि और सब तो वहां से जा चुके हैं। अब ब्रूटस बोलता है, मेरा मन खेल कूद और हल्के कामों में नहीं है। मुझे वो उत्साह नहीं है जो एंटनी में है। मतलब कि एंटनी थोड़ा सा एक एथलीट टाइप का आदमी होता है, जो कि इन सब चीजों में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो ये बोलता है ब्रूटस, लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहता कैशियस, इसीलिए मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ। वो कैशियस को कोई इश्यू ना आए, इसलिए ब्रूटस वहां से हट जाता है। तो कैशियस ब्रूटस से बोलता है, ब्रूटस, मैंने हाल ही में देखा है कि तुम्हारा व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मतलब तुम पहले कितने अच्छे टाइप के थे, थोड़े से तुम रूड हो रहे हो, बहुत कठोर होते जा रहे हो। पहले की तरह तुम्हारी आंखों में मित्रता और प्रेम की कोमलता मुझे नहीं मिलती। तुम अपने उस मित्र के प्रति भी कठोर और रूखे स्रोत जैसे लगते हो। मतलब ऐसा लगता है कि तुम उससे प्रेम करते ही नहीं हो, जैसे एक तुम उस ऐसे अपने मित्र से जितना तुम पहले करते थे। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे मैं कोई तुम्हारा अजनबी हूँ। तुम किसी रैंडम आदमी से बात करो, ऐसा मुझे तुमसे बात करते टाइम लगता है। तो ब्रूटस कहता है, कैशियस, ऐसा मत सोचो, मेरा कठोर व्यवहार नहीं है, मैं रूट नहीं हूँ। तो ब्रूटस बोलता है, कैशियस, ऐसा मत समझो, मेरा कोई रूड व्यवहार इस कारण नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, बल्कि इसलिए है कि मैं किसी आंतरिक संघर्ष से चिंता से गुजर रहा हूँ। अब आंतरिक संघर्ष को हम कह सकते हैं किसी इंटरनल इश्यू से गुजर रहा हूँ। इट मीन्स कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड में कुछ चल रहा होता है, हमारे पास कुछ इश्यू होते हैं, जिस वजह से हम अपने जो हमारे बहुत करीब होते हैं उनसे भी हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैं एक बहुत ही बड़ी इश्यू से, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा हूँ ठीक से। यही मेरे व्यवहार के बदलने का कारण बन चुका है। मेरे मित्रों को इससे दुखी नहीं होना चाहिए, और उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उनकी उपेक्षा कर रहा हूँ, या मैं उन्हें एक बार इग्नोर कर रहा हूँ, या मैं उनसे बात नहीं करूंगा। सच तो ये है कि ब्रूटस अपने ही मन के संघर्षों से उलझा हुआ है, इसीलिए कभी कभी दूसरों के प्रति अपना सामान्य सम्मान और शिष्टाचार दिखाना भूल जाता है। लाइक वो अब इस चीज को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है अपने फ्रेंड को, कि देखो, बात ये नहीं है कि तुम जैसा सोच रहे हो, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्रेम करता हूँ, मैं आज भी तुम्हें उतना ही अपना फ्रेंड मानता हूँ, बट मैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से तुमसे बात तभी उतना क्लियरली नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उससे तुमसे अभी इतना अच्छे से बात नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि मुझे अंदर ही अंदर खा रही हैं। तो ये ओवरऑल सीन सेकंड है, जिसमें मैंने आपको एक पार्ट समझाया है, इसमें आपको 5 पार्ट्स में हो सकता है ये वीडियो पूरी ओवरऑल कंप्लीट होगी। एंड अगर आपको ओवरऑल देखना है वीडियो लाइन बाय लाइन, तो मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, एंड उसमें आप सारी वीडियोस लाइन से देख सकते हैं। एंड हमारे क्लास 9th में एक्ट फर्स्ट एंड एक्ट सेकेंड ही है सिर्फ, एंड अदर वीडियोस एक्ट थर्ड, एक्ट फोर्थ एंड एक्ट 5, ये तीनों एक्ट जो है हमारे क्लास 10th में है। तो 9th और 10th की पूरी वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में आएंगी। तो ओवरऑल सारी वीडियोस को ध्यान से देखिए, एंड उसके बाद मैं वर्कशॉप, जितनी वर्कबुक में रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें भी कराऊंगी, ताकि बहुत सारे स्कूलों में ऐसा सीन है कि वहाँ पे ये वर्क जितनी भी वर्कबुक मिलती है वो सारे क्वेश्चंस नहीं कराते हैं। तो इस पूरी प्लेलिस्ट से ऐड रहिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड सारी नोट्स मिल सके। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक माई रिप्रेजेंटेशन, द वे आई एम जस्ट रिप्रेजेंट द वीडियो, so like my video, subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon for more videos. Thank you. Bye bye.